भाई एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। और अभी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो समय एक बार देख लीजिए, 11:21 का समय है अभी। और मौजूद कहाँ हूँ मैं वो भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए पीछे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे अगरसेन चौक, बरवाला का अगरसेन चौक है जहाँ, वहाँ मौजूद हूँ। और दूसरी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ, कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ की। ये इस तरफ आप देख रहे हैं मंडी रोड है, थाना रोड जिसे भी बोलते हैं। एक बार देख लीजिए, ये रोड आपने देख लिया। अभी मैं नए बस स्टैंड की तरफ जाने वाला जो रोड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी देख लीजिए। अभी हांसी और जींद रोड है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखते रहिए आप। ये जो थोड़ी थोड़ी लाइट आप देख रहे हैं, ये जो व्हीकल आ रहे हैं उनकी लाइट है। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ, 3 जो लाइट है स्ट्रीट वो आपको चलती हुई नज़र आएंगी। और दूसरी तरफ अगर मैं बरवाला और टोहाना रोड दिखाना चाहूँ, माफ़ कीजिए टोहाना रोड, उस तरफ भी देख लीजिए कितनी स्ट्रीट लाइटें आपको अभी जगती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बरवाला की मैं अगर बात करूं, देखिए लगातार आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लूटपाट की घटनाएं रात के समय में हो रही हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अगर बात करूं बरवाला की स्ट्रीट लाइट की, तो दोस्तों आपको पता होगा 4 करोड़ की, जी हाँ 4 करोड़ की स्ट्रीट लाइटें जो थी बरवाला के अंदर लगी थी। अब वो 4 करोड़ की स्ट्रीट लाइट, ये देख लीजिए, ये 3 लाइट जो हैं ये 4 करोड़ की हैं। कैमरामैन से कहूँगी कि दिखा भी दीजिए, ये 4 करोड़ की 3 स्ट्रीट लाइट जो हैं ये बरवाला में लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर पूरे बरवाला की मैं बात करूं, देखिए ये अगरसेन जो चौक है बरवाला का दिल है, इसके बीच में मैं खड़ी हूँ और चारों तरफ जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, चारों जो दिशाएं हैं वो दिखा रही हूँ। अब मुझे बता दीजिए, दोबारा से एक बार कैमरामैन से कहूँगी कि चारों दिशाएं दिखा दीजिए। मुझे एक स्ट्रीट लाइट बता दीजिए कि किस तरफ चल रही है, एक ये 3 इन स्ट्रीट लाइटों को छोड़ के। ये देखिए ये है मंडी रोड। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, हिसार रोड देख लीजिए, ये हिसार रोड है। यहाँ पर जो आपको लाइटिंग दिख रही है ये व्हीकल की है, ना कि कोई स्ट्रीट लाइट चल रही है। इस तरफ 3 लाइटें इस तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी। हांसी जींद रोड की तरफ 3 स्ट्रीट लाइट हैं। और वहीं बात करूँ अगर मैं टोहाना रोड की, तो वहाँ भी देख लीजिए। अभी मुझे ये बताइए कि वो जो 4 करोड़ की 3 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, वो क्या लगता है आपको, इन 3 स्ट्रीट लाइटों में जो आज घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको 4 करोड़ की 3 स्ट्रीट लाइट? अभी कुछ बरवाला वासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। नमस्कार आसीन जी। नमस्कार जी रीना जी। आसीन जी, ये देख रहे हैं आप 4 करोड़ की 3 स्ट्रीट लाइट। बिल्कुल जी। 4 तो कितने की मानते हैं? ये एक स्ट्रीट लाइट कितने की है? एक स्ट्रीट लाइट ये 4 करोड़ की क्या, ये तो फालतू की होगी, बंदे है, ये तो खराब लाइटें हैं 4 करोड़ की भी। नहीं, ये 3 स्ट्रीट लाइट हैं। अगर 4 करोड़ की है तो ये 1.25 करोड़ रुपए की, 1.25 करोड़ रुपए की लाइट है जो चसती ही नहीं, बंद लाइट है। अभी 3 तो चस रही है ना? कहाँ चस रही है 3 लाइटें? ये तो पोल वाली है जी। अच्छा, ये तो पोल वाली है। मैन तो लाइट ये है चौक की, तो आप दिखाइए, ये तो चस ही नहीं रही। इसको कितने साल पहले आपने चसता हुआ देखा था? याद नहीं आ रहा जी कुछ। और एक नए बस स्टैंड पे भी एक लाइट है, वो कई लाखों में लगी थी, वो भी आज तक किसी ने चसती हुई नहीं देखी। देखी आपने? ना जी, कौन देखी? नहीं देखी। अच्छा आसीन जी, मुझे बताइए जिम्मेदार किसका मानते हैं आप, किसको मानते हैं आखिरकार? देख रहे हैं हम रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के, लाइटें नहीं है पूरे बरवाला के अंदर, और चोरी और लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी आज भी एक घटना हुई है। तो अभी आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? प्रशासन भी है और MLA भी है। कहने के लिए तो MLA है ना, हर वार्ड में जा रहे हैं आज के दिन परेशानियों को देखते हुए कि भाई फलाना वार्ड में दौरा है, फलाना वार्ड में दौरा है। जितने दौरे किए हैं MLA साहब ने, क्या उनका कोई समाधान हुआ है? आज तक वो स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। 6 महीने हो गए MLA साहब ने दौरे कर देना है। और जब मैन चौक पे लाइट को नहीं उन में कड़ा पाओगी, गलिया में उन वार्डा में कड़ा पाओगी लाइट? MLA साहब ने दिखती है। MLA साहब तो अपने इशार जा रहे हैं। पहले 14 वार्ड में होया कर दे, इलेक्शन टाइम में वो भी कुछ टाइम रहे थे, उसके बाद में है ही नहीं। तो अभी ये भी तो हो सकता है कि लाइट ना हो, ये आप बोल रहे हो तो अभी बहुत हो रहे हैं ना आजकल बरवाला। अरे कट का तो मतलब ही नहीं है। आप आओ एक बार मेट्रो में चेक करो, आओ दिखाता हूँ आपको, मेट्रो में लाइट है। चलिए यहाँ पर अभी देख रहे हैं, समय मैंने आपको दिखाया है 11:30 बजे का समय हो चुका है। और अभी
अगर सेन चौक पे मौजूद है जहाँ लाइटों के हालात हमने आपको दिखाए हैं। ये जितने मीटर सारे चस रहे हैं, ध्यान से देखो, ये कहीं एलईडी नहीं लगा दी हो मैंने, ये मीटर ही चल रहे हैं, लाइट से ही चल रही है। तो मतलब बताया ये जा रहा था भी 4 करोड़ की लाइटें लगी हैं बरवाड़ा में। घंटा नहीं लग गया जी, उरा 4 करोड़ नहीं अड़े तो 4 रुपये ही नहीं लग रही, बिना चसन वाली है नहीं, क्या फ़ायदा उन लाइटों का, कोई फ़ायदा नहीं उन लाइटों का। पूरी सिटी के अंदर एक लाइट चस दी हो जाए आप है नहीं, पूरी सिटी के अंदर इस टाइम चल के देख लो, ठीक, ये 2-3 लाइट है, ये चसन लग रही है बस। ये 1.25-1.5 करोड़ रुपए की एक लाइट है, पता है आपको? 1.25-1.5 करोड़ की नहीं है, 18,000 रुपये का दोनों का है, एक लाइट है, और 1.25 लाख के आसपास का पोल बता रहे हैं इसने। जिस पे कितनी लाइटें चस रही हैं एक बार दोबारा से दिखा दीजिए आप। ये देखिए, ये टोटल 3 लाइट है। तो क्या हैं आप? सुनने में तो रीना जी नो भी आवा है, अब ये जो लाइट है, ये पोल है नहीं, ये तो विदेशी उस पर लगाए रखी है बोले, ईसा तो बोले इंडिया में आज तक लाइटें कौन लगी, पोले कौन लगे, वाक्य में कौन लगे, ना इनकी लाइट चसती और ना ये पोल खड़े रहते टेढ़े सारे पोल से, देख लो चल के। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि जो बरवाड़ा में पोल और लाइटें लगी हैं ये विदेश से मंगवाई गई। हाँ भाई, विदेशी कि विदेशों की तरह बनाएंगे इसे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इतनी बढ़िया स्मार्ट सिटी बना दी। आप देखिए एक बार कैमरा मैन उन्होंने कैमरा करके ना भाई, कितनी धूल उड़ा है बरवाड़ा में, मैन चौक के ऊपर, पशु देख लो आप, कुछ भी देख लो आप, बरवाड़ा के अंदर है नहीं, इतना नासे होता आया है आज तक। हमने तो मैंने बरवाड़ा में तकरीबन और संभाला ना 15-20 साल हो गए, हमने तो कदे इसका विकास देखा को नहीं बरवाड़ा का। 4 करोड़ की लाइटें लगी, 500 करोड़ का कहते हैं कि विकास हुआ है, विकास कार्यों पे खर्च हुए थे 500 करोड़ रुपए, बजट था ये। विकास किसी का नाम तो नहीं है जी, कदे किसी का छोरा का नाम विकास हो, उसको ऊपर खर्च कर दिए हो, मतलब बरवाड़ा के विकास पे नहीं हो, किसी के छोरे पे हो, किसी का छोरा पे हो गया, किसी का छोरा का नाम विकास हो। वो हमारा एक जना वो करना था, वो हमारा नो बिला रहा है, किसका है, बिला रामफल का विकास है। तो किसी का विकास पे तो खर्च हो से बेरा नहीं, और ऐड तो बरवाड़ा के विकास पे तो कोई खर्च हो ही नहीं रहा। चलिए, इस समय रात के 11:30 बजे ये कवरेज दिखाने का मुझे क्या मतलब था मेरा, वो आप समझ गए होंगे। बरवाला में आए दिन आप लूटपाट की घटनाएं देख रहे हैं, चोरी की घटनाएं देख रहे हैं। अभी थोड़ी 1.5 से 2 घंटे पहले एक i20 गाड़ी छीनी गई है। तो लगातार ये लूटपाट की घटनाएं आप देख रहे हैं। इसका मेन कारण, क्योंकि ये दिखाने का मुझे क्यों मैंने आपको दिखाया, आप देख रहे हैं पूरे बरवाला में कहीं भी लाइट नहीं है, और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो बदमाश टाइप के जो लोग हैं वो लूट की और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। एक बात बताओ आप, अभी टाइम क्या हुआ है, दोबारा देखना, 11:32 11:32 पे है ना। बरवाड़ा एक सिटी है, गांव में भी है ना, आपको जाओगे तो 1 बजे तक आदमियों की चहलकदमी मिलेगी आपको। बरवाड़ा में क्यों नहीं है? अब ये दुकानें पड़ी है, मैन चौक की दुकानें बंद है, यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं, कुछ नहीं है, देख भी रहे, दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर वारदातें नहीं होंगी तो क्या होगा ये बताओ आप। यहाँ ना चौकीदार को कौन रखेगा? चौकीदार तो नगर पालिका ही रखो, और कौन रखेगा? क्या नगर पालिका की जिम्मेवारी नहीं बनती, प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती? भाई ये लाइट नहीं है, ठीक, कोई लाइट चस नहीं रही, दुकान कोई पैट के ले गया तो तड़कन यही करेंगे वो। तो लगातार देख रहे हैं हम वारदात, दुकानदार का गोली लागन लग रही है, दुकानदार दुकान पटन लग रही है, और किस तो बुरा हाल के होगा बरवाड़ा का। आसीन जी, बरवाड़ा में लगातार विधायक जी ने 19 के 19 वार्डों में दौरे किए हैं, और उनका ये कहना है कि जितनी भी समस्याएं थी उन पर संज्ञान लेकर वो कार्रवाई कर रहे हैं। रीना जी, एक बात बताओ, या तो वो वीडियो झूठी थी जो आपने 2 दिन पहले डाली थी विधायक जी की, कि विधायक जी को तो ये भी नहीं पता है कि SBI बैंक के सामने किसी महिला को गोली लगी थी इस लूटपाट के चक्कर में ही, ठीक। वो आपकी ही चैनल के माध्यम से एक वीडियो आई थी, वो मैंने भी देखी थी, और वो मेरे हिसाब से बरवाड़ा में तकरीबन आदमियों को पता है। तो आप ये तो खुद देखो और खुद सोचो, और जो भाई देखने लग रहे हैं इस वीडियो ना, वह भी सोचो कि विधायक जियों को जब इस बात का नहीं पता कि बरवाड़ा के अंदर गोली चली है, और वो भी SBI बैंक के सामने चली है, 8 मार्च का दिन, 8 मार्च को, ठीक, महिला दिवस के दिन। उस कांड का नहीं पता है, तो विधायक जियों को तो इतनी बड़ी बात का पता नहीं है, तो और किस बात का पता होगा? ये तो एक सोचने वाली बात है भाई। आपका मैंने 2-3 दिन पहले वो देखा था, तो उसमें मैंने देखी थी ये चीज़ कि विधायक जी ने इसे बात का को नहीं बिरा, महिला दिवस के दिन गोली कांड हो गया, आपका हल्का है, आपके हल्के के अंदर गोली कांड होता है, और वो भी एक महिला दिवस में महिला के ऊपर होता है, और उसका आपको आज तक नहीं पता है।
तो विधायक जी हो तो कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ आते हैं विधायक जी? विधायक जी दिल्ली रेस्ट हाउस में दूसरे तीसरे दिन आते हैं। आते हैं जी, 2-4 चमचे हैं उनके लिए आते हैं वो, और किसके लिए आते हैं? जो चमचे हैं पानी मार हैं उन्हें के लिए आवा, और उनके और बरवाड़ा के विकास में आप देख लो ना, ये तो देखने वाली बात है। बरवाड़ा में स्ट्रीट लाइट नहीं है, सारे इतने कांड होने लग रहे हैं। दिन में 9:30 बजे का कोई टाइम थोड़ा हुआ है, उस टाइम भी वारदात होने लग रही है। दिन दौड़िए लगा लो, दिन दौड़िए वारदात होने लग रही है। MLA साहब को पता ही नहीं है। चलिए, मतलब आप इसके लिए विधायक जो हैं उन्हें जिम्मेवार मानते हैं या फिर प्रशासन भी साथ में? मैं तो सबको ही मानता हूँ जी, जिनके हाथ में पावर है, वो प्रशासन हो या MLA साहब हो या कोई भी हो, जिनको पता ही नहीं है बरवाड़ा में हो क्या रहा है, क्या होने लग रहा है, क्या होगा, वो सभी जिम्मेवार हैं। चलिए, तस्वीरें आपको दिखा रही थी मैं बरवाला के अगरसेन चौक की, जहां पर अभी आपने देखा कि बरवाला में कितनी स्ट्रीट लाइटें जो हैं अभी जगमग जो है, एक जगमग हरियाणा आया था और एक जगमग बरवाला के हालात देख लीजिए आप। कैमरामैन से कहूँगी जाते जाते दिखा भी दीजिए, ये हालात है। इसी वजह से ज़्यादातर 70 से 80% चोरियां जो हैं वो आपने लगातार देखी हैं। चोरियों की वारदातें, लूटपाट की वारदातें हो रही हैं। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर बदमाश आते हैं और लोगों से उनकी कारें, उनके फ़ोन और साथ में कैश छीन करके, लूट करके फ़रार हो जाते हैं। तो ऐसे में आप किसको दोषी मानते हैं, ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट के ज़रिए। आपको क्या लगता है बरवाला के जो आज हालात बन चुके हैं, क्राइम सिटी जो बरवाला बन चुका है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगी इस पर।